जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्त। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन दोस्त आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अभी परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने ये बताया था कि हमारे आने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम के होने की क्या संभावनाएं बन रही हैं, आखिर कब तक ये हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। दोस्त, जैसे मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्क्स ऑफ स्टाफ के एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी उसमें जांच बैठ चुकी है। यानी कि एग्ज़ाम हुआ, आंसर की आई, अब उसमें जांच कमेटी बैठ चुकी है क्योंकि बच्चों के नंबर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आ चुके थे। 2022 की वो भर्ती थी, 2024 में उसका एग्ज़ाम हुआ है। दोस्त, इसी हिसाब से जैसे जनवरी के माह में हमारे अंदर हमारे एएसआई के कुछ पद, एएसआई कुल मिलाकर 921 पद के आसपास ये वैकेंसीज़ आई थी। उसी के साथ हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज़ भी आई थी। दोनों में ही टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, पहले एग्ज़ाम उसके बाद हमारी टाइपिंग की जाएगी। लेकिन दोस्त, हमारे पास अब तक भी 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, 9वां महीना ये चल रहा है सितंबर का। अब तक भी हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आखिर कब तक हमारा ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है दोस्त, जब 2022 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुए थे असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्क्स ऑफ स्टाफ ऑफ हेड ऑपरेटर के, तो हर बच्चे के मन में ये चाह थी कि हाँ, अब हमारी सरकार या फिर अब हमारा भर्ती बोर्ड जो है बहुत अच्छे से या यूपीपीआरबी जब बहुत अच्छे से काम करेगा और समय के साथ साथ हमें भर्तियाँ मिलती रहेंगी। लेकिन दोस्त, भर्तियाँ तो मिली नहीं, मिला केवल समय या तारीख। ठीक है 2022 के बाद 2024 जब लोकसभा चुनाव नज़दीक हुए, उस समय हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। न्यूज़पेपर में रोज़ सुनने में आई कि आज यहाँ धांधलेबाजी हुई है, आज हम वहाँ पेपर लीक हुआ है, यहाँ फिर आज वहाँ बच्चे किसी के सीट पर एग्ज़ाम करते हुए पाए गए हैं, लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। ठीक, वो चीज़ें अलग रखते हुए फिर भी हमारा रिज़ल्ट, आंसर की सारे काम होने के बाद अब जो फिज़िकल होना है बच्चों का, तो उस पर जांच कमेटी बैठ चुकी है। दोस्त, मैं इस एग्ज़ाम से क्या उम्मीद लगा लूँ कि ये एग्ज़ाम मेरा इस साल में हो जाएगा। आप सभी एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट ये जारी करती, जब एसएससी भी हो या फिर कोई भी ये संस्थान हो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो साथ में ये भी जारी करती है कि अंदाजन जो हमारा एग्ज़ाम है वो जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल किसी महीने में हो जाएगा। जैसे भी एसएससी जीडी की वैकेंसीज आई तो एसएससी ने साफ साफ कह दिया कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी, फरवरी के माह में किया जाएगा। तो हमारा यूपीपीआरबी क्या केवल 1921 पदों के लिए ये डेट निर्धारित नहीं कर सकता कि ये तिथि में हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे 40,000 वैकेंसी के लिए एसएससी ने जो है डेट जारी कर दी है कि भाई जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो वो जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम करा लेंगे क्योंकि वो उनकी तरीका है काम करने का। अब क्या ये 921 पदों के लिए क्या हमारा भर्ती बोर्ड जो है वो ये डेट जारी नहीं कर सकता कि पर्टिकुलर इस डेट को एग्ज़ाम होगा? गलती दोस्त कहीं ना कहीं हमारी भी है। हम केवल वहाँ आंसर करते हैं जहाँ हमें संभावनाएं होती हैं कि हमें जवाब मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हमें अपनी सरकार से, हमें भर्ती बोर्ड से जवाब करना पड़ेगा। दोस्त, ये हम सबका ही अधिकार है कि हमें अपने एग्ज़ाम के प्रति कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट को होगा, वो डेट जानने का हमें सबको अधिकार है और जानने के लिए हमें जवाब करने पड़ेंगे, जब भी हमें उसका कोई ना कोई उत्तर मिलेगा। अभी दोस्त, जब मैंने कल वो वीडियो डाली कि कुछ संभावना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बात काफ़ी समय से दबी हुई थी, जो कल उभर के आई, जिसको करीब 3000 बच्चों ने देखा और उनके मन में ये भी सवाल उठे। ठीक, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट कब कंफर्म होगी, या फेक वीडियो बना रहे हो, अभी एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं हुई है, आप कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा, या कुछ भी। दोस्त, मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को एक साथ उठना पड़ेगा, तभी ही हम अपने एग्ज़ाम डेट के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो जैसे हमने अभी असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 2 साल वेट करा, आपको भी हो सकता है 2027 में जब विधानसभा चुनाव हो उसी के आसपास हमें ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिले। क्योंकि अब दोस्तों, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो यूपीपीआरबी को करवाना हो, केवल यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम कांस्टेबल वाला है उसके फिजिकल जारी होने, एग्ज़ाम कोई कराना नहीं है, तो क्यों ना ये हमारा ये वाला एग्ज़ाम या फिर जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर वाला एग्ज़ाम है वही करा दें। दो सवाल आप सभी को करने पड़ेंगे अपने भर्ती बोर्ड से, आप सभी को आरटीआई दाखिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ ना कुछ निष्कर्ष इसमें निकल पाएगा। मेरे अकेले के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। इतने बच्चे अच्छे, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, वो केवल कोर्सेज़ के कंटिन्यू ही उनके कोर्सेज़ पे कोर्सेज़ आते रहते हैं, लेकिन कोई भी ये सवाल नहीं करता जो हम ये कोर्स करवा रहे हैं 4 साल से, 5 साल से। अभी दोस्त, एक यूट्यूब चैनल है, उनका जो है काफ़ी समय से एक कोर्स चला रहा था यूपी पुलिस का, और अभी जब री एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई थी तो उन्होंने उसका 3.0 भी जारी कर दिया था।
ये पूछने के बजाय सरकार से कि सर हमारा एग्ज़ाम कब होगा, 6 महीने होने को आई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो तो नहीं, पर हमारा जो है 3.0 बैच आने वाला है। अरे अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कम से कम उसके एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी भी तो लो। कम से कम आप एक ट्यूटर कैंपिंग भी चला सकते हो, या फिर कोई अभियान जिसमें बच्चे आपके साथ जुड़ सके, अगर आप इतना बड़ा एक यूट्यूब चैनल हैंडल कर रहे हो तो। मैं दोस्त किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं केवल फैक्ट्स पर बात करता हूँ, और जो फैक्ट्स हैं उन पर भी मैं मतलब निष्कर्ष निकालता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सभी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर सही लगता है तो सही बताएं दोस्तों। फिलहाल कोई भी ऐसी मेजर अपडेट नहीं है कि मैं कह सकूँ कि आपके ये 1921 पदों का ASI का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आपको दोस्तों केवल अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ही लगे रहना है फ़िलहाल, ठीक है। आप से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने SSGD का एग्ज़ाम फिल करा होगा, बहुत का फिजिकल आने वाला होगा, बहुत से बच्चे CGL की प्रिपरेशन में होंगे, बहुत से बच्चे CPO की प्रिपरेशन में होंगे। तो आप सभी अपने अपने एग्ज़ाम्स में लगे रहें, ठीक है ना। और दोस्तों तजुर्बे की बात तो ये भी है कि जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उसके 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। अभी जब दोस्त असिस्टेंट ऑपरेटर का या हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला था तो मात्र 15 दिन पहले हमें बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्त हम तैयारी में भी ढील नहीं कर सकते, मात्र 15 से 20 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि पर्टिकुलर उस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, तो उस तरह ही आपको अपने आप को तैयार रखना है। तो जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करें और बाद में जो इजी है उसको रिवीजन के लिए छोड़ दें, और इसी हिसाब से तैयारी में अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहें दोस्तों, ठीक है ना। तो मन में कुछ भी डाउट ना रहे, बहुत शांति से बहुत क्लियर आपको तैयारी करनी है, और उस तैयारी के साथ साथ ही आपकी जॉब निर्धारित की जाएगी, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहो और टेंशन मत लो, आने वाले समय में एग्ज़ाम जरूर होगा। अगर आप सभी से 400 रुपये लिए गए हैं तो गवर्नमेंट को एग्ज़ाम कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान मत हो, तैयारी में लगे रहो, एक ना एक दिन एग्ज़ाम जरूर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू।